नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आप सभी व्यूअर्स को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाजार में भी आज मूड बहुत सुधर गया। निचले स्तरों से बहुत ही तगड़ी खरीदारी देखने को मिली है। पता लग रहा था स्क्रीन पे कि सौदे पलट रहे हैं। दरअसल अंतरराष्ट्रीय संकेत बहुत बढ़िया थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि गैप अप के साथ खुलेंगे। हम 79 पॉइंट्स गैप अप के साथ खुल गए 23,165 के लेवल पे, और हाई लगाया 23,264। लेकिन इस बाजार में उतनी शक्ति नहीं है कि आप बड़ी मछलियों से लड़ पाओ, शार्क से लड़ पाओ। तो कॉल राइटर्स बैठे थे ऊपर, उन्होंने फिर से दबाव बनाना शुरू कर दिया। 23,134 का आज के सत्र का लो है, लेकिन सरेंडर नहीं किया मार्केट ने आज के सत्र में। बाजार एक दायरे में भरे ही फंस गया हो, क्योंकि आज 23,176 की क्लोजिंग आई है। ओपनिंग थी 23,165 की, तो जहां खुले वहीं पर ही ओपन हो गया निफ्टी। लेकिन आप फिर भी देखो कि मिड कैप स्टॉक्स में कितनी जबरदस्त खरीदारी ओवरसोल्ड जोन से पलटते हुए नजर आए कई स्टॉक्स आज के सत्र में। निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है वो 90 पॉइंट्स ऊपर हुई है 23,176 के लेवल की। उसके बाद निफ्टी बैंक 687 पॉइंट्स के गेंस के साथ 48,729 के लेवल पे बंद हुआ है, और सेंसेक्स 169 अंक चढ़कर 76,499 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के 34, गिरने वाले 16। लेकिन जो असली खेल हो गया वो छोटे मझौले शेयर्स में हो गया, क्योंकि पीटते ही चले जा रहे थे ट्रेडर्स, उनको बहुत बुरी तरह टूट गए थे। अब ओवरसोल्ड जोन से पलटे, तो आज एनएससी पे ब्रॉडर मार्केट पे चढ़ने वालों की संख्या है 2,117 और गिरने वालों की संख्या है मात्र 700। और निफ्टी गेनर्स की बात करें, सबसे तेज थे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। अदानी एंटरप्राइजेस 7% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 5% से ज्यादा चढ़ गया। फिर श्रीराम फाइनेंस, एनटीपीसी, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स पलटे आज 0.5% से 5% ऊपर। निफ्टी लूजर्स में एचसीएल टेक नजर आएगा। नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, स्टॉक तोड़ दिया 8.5%। वैसे भी आज आईटी स्टॉक्स और एफएमसीजी का तो दिन था ही नहीं। आज डिफेंसिव अप्रोच थी नहीं ट्रेडर्स की, आज एग्रेसिव मूड पे आए हुए थे ट्रेडर्स। तो एचयूएल आज 3.25% नीचे था। फिर अपोलो हॉस्पिटल 2% नीचे। टाइटन, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में अदानी ग्रीन, अदानी सॉल्यूशंस, आज अदानी छाया हुआ था मार्केट पे। अदानी ग्रीन 13.5% ऊपर, अदानी सॉल्यूशन 11.5% ऊपर। फिर पीईएल एक और स्टॉक था जो 8.5% ऊपर आया। बंधन बैंक 8% चढ़ गया। पीएफसी, आरईसी 0.8% ऊपर रहे। आपको कि ये मूव कैच करना बहुत मुश्किल था। जी हाँ, मुश्किल था। गिरते हुए स्टॉक्स को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब पलटते हैं तो ऐसे ही पलटते हैं। ओवरसोल्ड जोन से सब कुछ पलट चुका है। नहीं, अभी एकदम से कुछ बाजार रॉकिंग नहीं होने वाला, कोई बहुत तगड़ी खरीदारी नहीं होगी मार्केट में इंडेक्स स्पेसिफिक, लेकिन स्टॉक्स में खेल हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले हैं। रिजल्ट सीजन से पहले आप बीटन डाउन हो, बुरी तरीके से पिटे हुए हो। वही स्क्रीन बता रही है कितनी शार्पली आज के सत्र में जंप देखने को मिला है। एफएनओ लूजर्स में एचसीएल टेक निफ्टी का ही टॉप लूजर है। फिर मैकडॉवल 5% नीचे आया। एलटीआईएम 4% ज्यादा टूट गया। एंजल वन के नतीजे आए थे 4%, ये नीचे चला गया। एचयूएल, एलटीटीएस जैसे स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर सूची बहुत लंबी है मिड कैप स्टॉक्स की आज के सत्र में। सूर्या रोशनी ये स्टॉक चढ़ा 20%। इसके अलावा अदानी पार लगभग 20%। उसके बाद ये जो छोटे मझौले बैंक्स थे, सरकारी बैंक्स, बहुत तगड़ी खरीदारी लोअर एंड पे। किसको पता था कि आज अचानक से चढ़ जाएंगे। खबर ये कि सरकार हो सकता है हिस्सा बेच दे क्यूआईपी के जरिए। 10,000 करोड़ रुपए का क्यूआईपी ले आए सरकार 5 बैंकों में। और बस ये खबर थी जो ड्राइव कर रही थी छोटे मझौले बैंक्स को। सेंट्रल बैंक 20% ऊपर, आईओबी 19.5% चढ़ गया, यूको बैंक 18% ऊपर, आईडीबीआई का स्टॉक 17% ज्यादा चढ़ गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 12% से ज्यादा की रफ्तार पकड़े हुए था। इसके ओलेक्ट्रा 14% ऊपर, जेबीएम ऑटो 12% चढ़ा है, सलासार 10.5% चढ़ा है, मैसडॉक 10%, आइनॉक्स, ग्रीन, पीएनसी इंफ्रा, एनआईएसीएल, इन सब स्टॉक्स में 10.5% से ज्यादा की चाल आज एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में बनती हुई नजर आई। मिड कैप लूजर्स में कई स्टॉक्स आज टूटे भी हैं, लेकिन जो गिरने की रफ्तार थी वो धीमी थी। चढ़ने वाले बहुत ज्यादा नजर आएंगे आपको, लेकिन जो गिरे हैं उसमें केफिनटेक 6.5% नीचे, प्रिज्म जॉनसन 6% नीचे, केपीआई, ग्रीन, सिग्नेचर, ग्लोबल, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। अच्छा, हॉस्पिटल से जुड़ी जो कंपनियां थी वहां पर आज दबाव देखने को मिला। विजया डायग्नोस्टिक, मेडप्लस, रेनबो हॉस्पिटल्स, इन पे दबाव था। आज 3.5% से ज्यादा टूटे हैं स्टॉक। इसके अलावा जेंटेक, एंजल वन और जूनिपर, इन स्टॉक्स पे भी आज के सत्र पे दबाव देखने को मिला। जो एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन मार्केट का बना वो था अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। एकाएक चढ़ने शुरू हो गए और जोरदार खरीदारी अक्रॉस द बोर्ड। अदानी एंटरप्राइजेस 7% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 5% ऊपर, ये निफ्टी के हिस्से दोनों स्टॉक्स। इसके अलावा अदानी पार 20% ही चढ़ गया। अदानी ग्रीन खुशी के मारे 13.5% ऊपर, अदानी सॉल्यूशंस 12% ज्यादा चढ़ गया। अदानी टोटल गैस 6.5% ऊपर, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, इन सब स्टॉक्स पे खरीदारी देखने को मिली आज। सरकारी बैंक्स जबरदस्त खरीदारी, लोअर एंड पे पिटे भी तो बहुत हैं, तो जब चढ़ेंगे तो फिर ऐसे ही चढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक 20% ऊपर, आईओबी 19.5% चढ़ा, यूको बैंक 18% ऊपर, पीएसबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में खरीदारी होती हुई नजर आई। तो निवेशकों को थोड़ी राहत थी, क्योंकि पिटते चले जा रहे थे स्टॉक्स, कहीं ना कहीं से तो खरीदारी होनी थी। वो था आज का दिन, अंडर वैल्यूड हो गए थे, सबको पता था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है मार्केट पे जब इतने शार्प जंप मिलते हैं, रोज रोज नहीं मिलते,
आज वो दिन था जब सरकारी बैंक्स लपके गए निचले स्तरों से। फिर सरकारी कंपनियां तेज हो गई, अचानक से बजट आने वाला, उससे पहले कहीं ना कहीं खरीदारी तो होनी थी। और जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, गिरते चले जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जब खरीदारी हुई, एक तो बजट का ट्रिगर है और दूसरा रिजल्ट्स भी आने वाले हैं कंपनियों के। तो आप कतार से देखिए, पीएफसी, आरईसी 7% ज्यादा चढ़े, आईआरएफसी 6% ऊपर, एनबीसीसी 7% ऊपर, एनएमडीसी स्टील अथॉरिटी, एनएचपीसी 5% ज्यादा चढ़ गए, कोची शिपयार्ड, कॉनकॉर, एनटीपीसी, सतलुज जल विद्युत निगम, जहां नजर डालो वहां पर हरियाली हरियाली दिखाई देगी। बीईएल, आईओसी, एचपीसीएल, ऑयल इंडिया, तो सरकारी कंपनियों का बोलबाला था आज के सत्र में। मेटल स्टॉक्स में खरीदारी, एनएमडीसी स्टील अथॉरिटी लीड कर रहे थे करीब करीब 6% ऊपर, हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता 4.25% से 4.5% ऊपर, हिंजिंग, जेएसपीएल, टाटा स्टील जैसे स्टॉक 3.5% से 4.25% चढ़ गए। ऑटोज में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मदरसन सुमी, अशोक लेलैंड, एक्साइड, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर 2.5% से 5% का रिटर्न दे रहे थे। फाइनेंशियल्स में पीएफसी, आरईसी लीड कर रहे थे 7.25% से 7.5% की तेजी इन स्टॉक्स में। फिर श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 4% से 5% ऊपर, बजाज फिनसर्व, एसबीआई कार्ड, एसबीआई जैसे स्टॉक्स में भी आज हरे निशान की क्लोजिंग दिखाई दी। जो नहीं चले वो थे आईटी और एफएमसीजी। आईटी स्टॉक्स में एचसीएल टेक सबसे ज्यादा पिटा है, पोस्ट नंबर 8.5% नीचे। फिर एलटीआईएम, एलटीटीएस, परसिस्टेंट, इन्फोसिस, कोफोर्ज, टीसीएस सब लाल निशान की क्लोजिंग। एफएमसीजी में मैकडॉवेल सबसे ज्यादा टूटा है, 5% से ज्यादा। फिर एचयूएल 3.25% नीचे, कोलगेट, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, वरुण बेवरेजेस, मैरिको पे भी दबाव देखने को मिला। ऐसी मार्केट पे एक लिस्टिंग धमाकेदार हो गई। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक की लिस्टिंग बहुत बढ़िया, इश्यू प्राइस था 290, उसके मुकाबले 370 के लेवल पे खुल गया, यानी कि 27.5% प्रीमियम के साथ। फिर अपने ओपनिंग लेवल से जब क्लोजिंग लेवल पे अगर आप 20% चढ़ गए तो फिर मतलब अपर सर्किट लग जाएगा। वही हुआ, 444 के लेवल पे अपर सर्किट लग गया। लेकिन अगर आप इश्यू प्राइस से कैलकुलेट करोगे तो 53% का रिटर्न डेब्यू डे वाले दिन इस स्टॉक ने दिया है, यानी कि बहुत ही गजब की लिस्टिंग। 53% का रिटर्न मिल गया। बताओ, जिसको भी ये अलॉट हुए होंगे तो लॉटरी लग गई उसके आज के सत्र में। फिर लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ 15 जनवरी तक खुला रहेगा, यानी कि कल निवेश करने का आखिरी दिन है। अब तक 16 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। 407 से 428 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। इशू साइज है 698 करोड़ रुपए, 138 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और बाकी का है ओएफएस। अब आगे क्या होगा, देखिए आज बाजार ने एक बड़ा इशारा दिया। गिरते गिरते कभी मार्केट थक जाता है, कभी कभी वो होता ही है कि इंस्टीट्यूशंस तो बहुत तगड़े बिकवाली कर जाते हैं अपने पोर्टफोलियो में, रिटेल क्लाइंट्स फंस जाते हैं। इस बार बाजार ट्रैप कर गया था। आप अगर पिछले कुछ समय से देखो तो कुछ भी खरीदते तो एग्जिट ढूंढने मुश्किल हो जाते, आज की मार्केट में करके देखते तो फिर आज एग्जिट ढूंढने आसान थे। लेकिन जिसके पास पोर्टफोलियो में स्टॉक्स पड़े हों और उसने अभी तक अपना पोर्टफोलियो ना छेड़ा हो, मान लीजिए सरकारी बैंकों के स्टॉक्स खरीदे हों कल परसों में और एकदम से खरीदारी आ जाए लोअर लेवल से, तो फिर बताओ हो गया ना करिश्मा। तो निचले स्रोत से कुछ खरीदारी के संकेत डेफिनेटली मार्केट्स में बने हैं। इंडेक्स में तो बड़ी चाल नहीं बन सकती, इंडेक्स में तो बड़े प्लेयर्स का बोलबाला रहता है, कॉल राइटर्स हैवी रहते हैं, वो बेच कर चलते हैं ऑप्शंस, तो वो तो गेम करेंगे अभी। लेकिन ये मिड कैश में, कैश मार्केट वाले स्टॉक्स में बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। और आप आज देखो ओवरसोल्ड जोन से कैसे पलटे, निफ्टी तो वहीं पर ही जहां ओपन हुआ तो उसी के आसपास ही बंद हुआ है, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स बहुत चले। और एनएसई में ब्रॉडर मार्केट्स पे 2117 शेयर चढ़े हैं, 700 शेयर गिरे हैं और बाजार में खरीदारी अभी हो सकता है कि जारी रहे। ये काउंटर स्पेसिफिक मूव्स ही देखने को मिलेंगे। सरकारी कंपनियों का बोलबाला हो गया, आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का बोलबाला हो गया, कल कुछ नया देखने को मिलेगा। तो कैश मार्केट से जुड़ी कंपनियां जो होंगी वो फोकस में रहेंगी। निफ्टी पर इंपॉर्टेंट ये है कि 23,265 के लेवल के ऊपर अभी नहीं निकल पा रहे। 23,265 के लेवल के ऊपर निकलेंगे, यानी कि आज के दिन के हाई के लेवल के ऊपर निकलेंगे तो बुल्स की ताकत और बढ़ सकती है। तो इंडेक्स पे भी कहीं ना कहीं रुझान पॉजिटिव बन सकता है। लेकिन भले ही बाजार एक दायरे में फंस जाए, क्योंकि अभी हमको बेस बनाना जरूरी है। अभी कहाँ गिरावट एकदम से ऐसे खत्म होती है मार्केट पे, तो अगर बेस भी बनाएंगे उठापटक निफ्टी पे देखने को मिलेगी। इस बीच में शेयर्स में खेल हो जाएगा, क्योंकि बाजार किसी की वेट नहीं करता कि आपको सब कुछ ऐसा सजा सजा मिले और आप निचले स्तरों पर खरीदारी करना शुरू करो, बहुत हाहाकार मच जाए, सब लोग शोर मचाना शुरू कर दें, वो गए और उसके बाद निचले स्तरों पर एक ऐसा दिन आए जहाँ पर सब खरीदारी कर लें, बैठे बैठाए सबके पैसे बन जाए, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर जो अभी तक की कैलकुलेशन करके बैठे थे कि हाँ यहाँ तक हो सकता है, इसके बाद हम खरीदारी करना शुरू करेंगे, वो तो आज के सत्र में बाजी मार गए। बजट से जुड़े हुए जो शेयर्स हैं वो फोकस में रह सकते हैं और उसका इशारा आज था, सरकारी कंपनियां पलटनी शुरू हो गई। बाजार के वैसे भी मौजूदा स्तरों पे वैल्यूएशंस हम बार बार कह रहे थे महंगे नहीं हैं। हमारे मार्केट वैसे प्रीमियम पे ही ट्रेड होने चाहिए। हमारे मार्केट में एक तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बहुत तगड़े और ऊपर से
हमारी जो ग्रोथ है वो बाकी देशों की तुलना में बहुत अच्छी है। तो हमको तो वैसे भी एक प्रीमियम पे कमांड होना चाहिए, लेकिन इस समय रुपया जो लगातार गिरता चला जा रहा है डॉलर के मुकाबले, वो तनाव पैदा कर रहा था। ऊपर से कच्चा तेल लगातार बढ़ता चला जा रहा था, वो तनाव पैदा कर रहा था। तो उसके चलते एकदम से हड़कंप मचा, और ऐसे मूड माहौल में बहुत सारे स्टॉक अच्छे बुरे सब पिटना शुरू हो जाते हैं। आज के सत्र में खरीदारी तो डेफिनेटली देखने को मिली है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। अब Q3 नतीजों का एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा ही। निफ्टी पे हो ये सकता है कि ये जो अभी पिछले 2 दिनों के लोज बने हैं 23,130 और 23,050, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स एक्ट करेंगे। देखते हैं ये होल्ड कर पाते हैं कि नहीं। वैसे लग रहा है कि ये होल्ड कर जाएंगे इस बार। Q3 नतीजों में जो इस हफ्ते हम ट्रैक कर रहे हैं वो है इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक्सिस बैंक के नतीजे। फिर टेक महिंद्रा, विप्रो, SBI लाइफ, कोटक महिंद्रा बैंक, इनके भी नतीजे आने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे होंगे। अच्छा, बुधवार को और गुरुवार को अमेरिका में बड़े बैंकों के नतीजे आने हैं, तो वो भी बहुत क्लोजली ट्रैक होगा। घबराए नहीं है ऐसे माहौल में। पता ही है कि अर्निंग्स में स्लो डाउन है, कुछ बहुत फायरवर्क्स तो देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन जो पिटना था वो तो पहले पिट गए। अब तो कहीं ना कहीं बाजार बहुत सारे ट्रिगर्स को पहले ही पचा चुका होगा। तो रैशनल सोचें, अगर तो बाजार यहां से और करेक्ट होने वाला होगा तो सिस्टमैटिकली अपने इन्वेस्टमेंट्स को जारी रखिए। और फिलहाल बाजार क्योंकि ओवरसोल्ड है और बहुत सारे स्टॉक्स लगातार टूटते हुए हमने देखे हैं, तो निचले स्रोत से एक रिकवरी मोड पे आ सकते हैं स्टॉक्स। तो इसको कहते हैं बाउंस बैक, वो हो सकता है बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिले।